तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप जानते हैं, डिफरेंशिएशन की सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने पढ़ चुके हैं। आज एक फिर नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। काफ़ी लर्नर्स कह रहे थे कि उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाती है, तो नोटिफिकेशन आपके पास चली जाए इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। चलिए, तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चेन रूल। ठीक है, चेन रूल काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिक टॉपिक है। इसके भी क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चेन रूल के क्वेश्चंस किस तरीके से हमें करने हैं और पहचान क्या है कि हमें चेन रूल कब लगाना है। तो देखिए, यहाँ पे आपको जो फंक्शन दिया हुआ होगा वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ होगा कि y इक्वल टू समथिंग में कुछ दिया हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर की एक वेरिएबल आ रहा होगा और इस वेरिएबल को फिर अलग से डिफाइन कर रखा होगा। ठीक है, और पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में हम देखें, y फंक्शन दे रखा है x के रेफरेंस में और x दे रखा है z के रेफरेंस में, और डिफरेंशिएशन हमें क्या निकालना है, dy बाई डी जेड निकालना है। dy बाई डी एक्स नहीं, dx बाई डी जेड नहीं, dy बाई डी जेड निकालना है। ठीक है, dz या dz जो भी बोले, ठीक है, वो निकालना है। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो समझते हैं। देखिए, फंक्शन हमें गिवन है। पहले ये वाला फंक्शन देखिए, पहले इसका डिफरेंशिएशन हम निकालते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो पावर रूल लगाइए, पुरानी पावर आगे, नई पावर एक कम। ठीक है, फिर दूसरा फंक्शन हमें ये दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व कीजिए, dx बाई डी जेड निकालेंगे इक्वल टू, पावर रूल अगेन लगेगा, माइनस आ गया, पुरानी पावर आगे, नई पावर एक कम। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए, चेन रूल का फॉर्मूला क्या कहता है, हमें निकालना है dy बाई डी जेड। ठीक है, चेन रूल का फॉर्मूला कहता है कि पहले तो हमें dy बाई डी एक्स लिखना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है dx बाई डी जेड से। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज हमने पहले ही निकाल ली है। dy बाई डी एक्स क्या है, 2x, 2x। ठीक है, फिर dx बाई डी जेड की वैल्यू माइनस 2z। ठीक है, आ गया। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस 4x। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है dy बाई डी जेड की। तो यहाँ पे अब एक नोट करने वाली चीज देखो, हमें dy बाई डी जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, z के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे x का कोई काम नहीं है। अब क्वेश्चन में हमें की जगह पे जो वैल्यू गिवन है वो सब्स्टिट्यूट करनी होगी, इज इक्वल टू माइनस 4z, और x की वैल्यू है 1 माइनस जेड स्क्वायर, 1 माइनस जेड स्क्वायर। ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब मैं एक डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट की आपको यहाँ पे बात बताता हूँ, ये चेन रूल काम कैसे कर रहा है। डिफरेंशिएशन का जो बेसिक मीनिंग होता है वो क्या होता है, जब हम लिखते हैं dy बाई डी जेड, का मतलब ये होता है कि z में अगर मार्जिनल चेंज आएगा तो y में कितना चेंज आ जाएगा। ठीक है, मार्जिनल मतलब ऐसे समझ लीजिए कि अगर z एक यूनिट से चेंज होगा तो y कितनी यूनिट से चेंज होगा। ये इसका मतलब है, बेसिक मतलब है जो हम dy बाई डी जेड है ना। तो अब क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रहा है कि y की वैल्यू x के रेस्पेक्ट में दे दी और x की वैल्यू z के रेस्पेक्ट में दे दी, और क्वेश्चन हमसे पूछता है कि y में कितना चेंज आएगा अगर हम z की वैल्यू चेंज करें। तो उसके लिए हमने क्या निकाला है, पहले हमने देखा है कि x के चेंज होने पर y में कितना चेंज आएगा, और फिर देखा z के चेंज होने पर x में कितना चेंज आएगा, जिससे कि फाइनली हमें पता चल जाएगा कि z में चेंज होने पर y में कितना चेंज आएगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज है, इसको हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि ये जो डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है, इसको इकोनॉमिक्स में हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं, तब इस चीज को और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है कि इसका बेसिक मतलब क्या है। ठीक है,
चेन रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसके और भी क्वेश्चन हम करेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, फंक्शन हमें गिवन है y इक्वल टू 2u² प्लस 8 और u की वैल्यू दी हुई है u इक्वल टू 1 माइनस 4x² और क्वेश्चन हमसे कह रहा है dy बाई dx निकालना है। तो मतलब हमें पता चल गया कि हमें क्या लगाना है, चेन रूल लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले dy बाई du निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा 4u और यहाँ से du बाई dx निकाल लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा -8x। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि dy बाई dx निकालो। dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई du निकाल देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं du बाई डी। क्या क्या वैल्यूज है देखो, dy बाई du की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 4u। ठीक है, और du बाई dx की वैल्यू कितनी है, -8x। ठीक है, -8x। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं -32ux। अब वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं हम, dy बाई dx की, है ना। dy बाई dx की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे u का कोई काम नहीं है, u को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। u की वैल्यू कहाँ है, ये रखी -32x और u की वैल्यू क्या है 1 माइनस 4x। ठीक है, आ गया आंसर। चलिए, अब ये देखिए, अगेन चेन रूल लगाना है, यहाँ पे पता चलता है क्वेश्चन को देख के। ठीक है, तो सबसे पहले dy बाई dz निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद dz बाई dx निकालेंगे, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, dy बाई dx की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, dy बाई dz इंटू dz बाई dx। ठीक है, जो वैल्यूज आएंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो फटाफट से मुझे इसको सॉल्व करके बताओ कि आंसर कैसे आएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए और बताइए। 2 मिनट का समय है आपके पास, फटाफट से इसको सॉल्व करके बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। तो बताइए कमेंट में किस किस का आंसर आया है। ठीक है, और जिसका नहीं आया है वो अब देख ले। देखिए, dy बाई dz निकालेंगे, यहाँ से आ जाएगा 2z। dz बाई dx निकालेंगे, माइनस आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा डिफरेंस। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। dy बाई dz की वैल्यू z z। ठीक है, और dz बाई dx की वैल्यू माइनस का x। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4x z। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें तो वैल्यू चाहिए dy बाई dx की।
dy बाई dx की वैल्यू चाहिए तो z का क्या काम है, उसको रिप्लेस कर दो। ये रही हमारे पास z की वैल्यू -4x 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। देखिए, मतलब कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ी इसमें हमारी ना कैलकुलेशंस बढ़ जाती है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। देखो, s की वैल्यू दे रखी है p के रेस्पेक्ट में, p की वैल्यू q के रेस्पेक्ट में दे रखी है, डिफरेंशिएशन निकालना है ds अपॉन dq। प्रोसेस वही सेम ही है, ds अपॉन dp निकालिए, 16p प्लस 2। ठीक है, और p की जो वैल्यू दे रखी है q के रेस्पेक्ट में, dp अपॉन dq। तो सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा माइनस का 4q। ठीक है, अब हमें निकालना है ds बाई dq। ds बाई dq के लिए ds बाई dp मल्टीप्लाइड बाय dp अपॉन d। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16p प्लस 2 इंटू -4q। इसको सॉल्व करेंगे, 64 माइनस के साथ pq, नहीं माइनस -2 इंटू 4 -8q। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए ds बाई dq की। तो यहाँ पे p का कोई काम नहीं है, p को हम रिप्लेस कर देते हैं, -64 q एज इट इज आ जाएगा, और p की जो वैल्यू है वो क्या है, 8 माइनस 2q स्क्वायर। ठीक है, p की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी और -8q एज इट इज आ जाएगा, -8q। ठीक है, बस इसको मल्टीप्लाई करना है और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, सॉल्व करके इसको फाइनल आंसर हमें निकालना है। -8 चौक 3 हासिल, 48 और ये q एज इट इज माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 64 इंटू 2 128 हो जाएगा, q की पावर हो जाएगी 3 -8q। ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा 128q क्यूब एज इट इज। यहाँ पे q है, यहाँ पे q है, q की पावर दोनों जगह 1 है, तो इनको सॉल्व कर देंगे, -520q। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ds बाई dq। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे बेसिकली प्रोसेस वही था, सेम था, प्रोसेस में कुछ भी नया नहीं था, थोड़ी कैलकुलेशन हमारी बढ़ गई क्योंकि यहाँ फंक्शन थोड़ा लंबा लंबा दे रखा है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बस इन कैलकुलेशंस को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा आराम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, t इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5। में भी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जाएगी, सॉल्व करते हैं, dy बाई dx आ जाएगा 2x प्लस, और यहाँ से dt बाई dy निकालते हैं, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, dt बाई dx, dt बाई dx। ठीक है, और dt बाई dx के लिए dt बाई dy निकालना है, dt बाई dy मल्टीप्लाइड बाई dy बाई dx, dy बाई। ठीक है, अब बस इनकी वैल्यूज पुट करनी है, हमें निकालना है, dt बाई dy कितना है, ये आ जाएगा 2y, और dy बाई dx है
2x प्लस 5, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 4 xy प्लस 2 इंटू 5 10y। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, डी टी बाई डी एक्स की। डी टी बाई डी एक्स की निकालनी है तो y को सब्सटीट्यूट कर देंगे। 4x एज इट इज, 4x एज इट इज, और y कितना है, y है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। अगेन प्लस 10 एज इट इज और y की वैल्यू डाल देंगे, प्लस 10 एज इट इज और y की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर प्लस 50x। सॉल्व करते हैं, 4x क्यूब एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ये दो टर्म है, प्लस 30x स्क्वायर प्लस 50x, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई बात समझ में, मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, हो रहे हैं फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलिए इसका आंसर मुझे सॉल्व करके बताइए कैसे होगा। सेम पहले जैसा प्रोसीजर है, कुछ नया नहीं है, कैलकुलेशन को बस थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है। फटाफट से सॉल्व करके बताइए, 2 मिनट का समय आपको दिया जाता है और 2 मिनट में मुझे आंसर कमेंट में बताइए किस किस का हो गया। जिसका हो जाएगा वो अपने लिए ओजी कमेंट करेगा। फटाफट से मुझे बताइए किसका आंसर आया। 1 मिनट का सवाल होना चाहिए अब तो, ये 1 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पैटर्न तो हमारे दिमाग में होना चाहिए। फटाफट से बताइए क्या होगा इसका आंसर, कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बताइए क्या आंसर होना चाहिए। चलो जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ वो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। डी डब्ल्यू बाई डी वाई इक्वल टू 6y, और यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स प्लस डी। क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है, क्वेश्चन हमसे मांग रहा है डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज डी डब्ल्यू बाई डी वाई मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब बस वैल्यूज पुट कीजिए इन दोनों की, डी डब्ल्यू बाई डी वाई है 6y और डी वाई बाई डी एक्स है 16x प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे y की वैल्यू हम पहले ही पुट कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू अब की बार पहले ही पुट कर देते हैं, तो 6 और y की वैल्यू 8x स्क्वायर प्लस 3x, 8x स्क्वायर प्लस 3x, और ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी 16x प्लस 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6 को एक बार के लिए बाहर ही रख देते हैं, 6 तो एज इट इज बाहर रख दिया हमने, ठीक है। फिर 8x स्क्वायर इंटू 16x, 16 अट्ठे तो 28, पावर कौन सी आएगी, इधर एक्स स्क्वायर और इधर एक्स है, एक्स की पावर क्यूब, देन 8x स्क्वायर इंटू 3, 8 तियां 24 एक्स, देन 3x इंटू 16x, तियां 40 और x पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पर x है यहाँ पर x है, मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर, देन 3x इंटू 3 प्लस 9, ठीक है। नाउ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 128 इंटू 6, एक्स क्यूब,
यहाँ भी एक्स क्यूब, यहाँ भी एक्स स्क्वायर और यहाँ भी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 72। 72 इंटू 6, 72 इंटू 6 कितना होगा? 72 43 हो, 443, 432 एक्स स्क्वायर प्लस 9 छिकी, ठीक है, ये हो गया। बस ये फाइनल आंसर, ठीक है। आए समझ में? हो गया क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। z इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, dz बाई dx हमें निकालना है। सेम वही प्रोसीजर है, dz बाई dy इक्वल टू y, और यहाँ से आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 2x प्लस 3। फाइनली हमें क्या चाहिए? dz बाई dx चाहिए। इसके लिए dz बाई dy मल्टीप्लाइड बाई dy बाई dx। dz बाई dy कितना है? 2y, और dy बाई dx है 2x प्लस 3। y की वैल्यू हम यहाँ पे पहले डाल देते हैं। y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 2 को एक बार बाहर छोड़ देते हैं, देन एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये हो जाएगा 2x क्यूब, देन एक्स स्क्वायर इंटू 3, आ जाएगा 3x स्क्वायर, देन 3x इंटू 2x, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 3, ये आ जाएगा आपका 9x। 2 इंटू 2x क्यूब 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। 9x स्क्वायर इंटू 2 18x स्क्वायर, देन 9x इंटू 2 18, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन आ रहे हैं समझ में? वेरी गुड। चलो अब है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो अब यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर, और इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। अब यहाँ पे चेन रूल भी हम लगा सकते हैं, या फिर हम एक शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम इसको चेन रूल से सॉल्व करें तो कैसे करेंगे। चेन रूल से सॉल्व करने के लिए हमें इस पूरे फंक्शन को यू अज्यूम करना होगा, और फिर पहले तो हम डी वाई बाई डी यू निकालेंगे, ठीक है, फिर डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ इतनी लंबी रामायण करने की जरूरत क्या है, देखो कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया, ठीक है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे हमारे पास चॉइस होगी, हम चेन रूल लगाएं, इतना बड़ा प्रोसेस करें, या फिर डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो बेटर है कि डायरेक्टली कर दें, क्यों जबरदस्ती बाईपास से जाना, शॉर्टकट ले लो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इतनी लंबी रामायण को छोड़ो, सीधे हम क्या करेंगे, मैं कहता हूं इस पूरे को एक बार फंक्शन मान लो, ठीक है, और सिंपल जैसे सॉल्व करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। कैसे देखो, फंक्शन का स्क्वायर
किसी फंक्शन का स्क्वायर है, पावर रूल लगाएंगे तो क्या करेंगे, पुरानी पावर आगे आ जाएगी, फंक्शन एज इट इज थ्री एक्स क्यूब माइनस फंक्शन एज इट इज नई पावर एक कम यानी कि 1 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फंक्शन का डिफरेंशिएशन अलग से कर दो, मीन्स 3x³ ये हो जाएगा 9x²। ठीक है, और -7 का तो 0 होगा ही। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 9 18x² और ब्रैकेट वाली टर्म एज इट इज, तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हो गया ना शॉर्ट में। तो ये शॉर्टकट मेथड है जो कि हमें अप्लाई करना है। चेन रूल को एक्सप्लिसिटली कहीं अप्लाई नहीं करना, अनलेस क्वेश्चन में ये आता है कि आपको चेन रूल के मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, हालांकि चेन रूल के मेथड से आपको सॉल्व करना है ऐसा कहीं क्वेश्चन में आता नहीं है, मैंने इतने सालों में तो कहीं नहीं देखा। ठीक है, आपकी चॉइस है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर दो, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। अब इसमें भी हम चेन रूल क्या करेंगे, डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन का स्क्वायर, पुरानी पावर आ गई, देन फंक्शन 2x² प्लस 2x प्लस फंक्शन एज इट इज नई पावर एक कम हो जाएगी यानी 1 हो जाएगी। उसके बाद फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x² का हो जाएगा 4x प्लस 2x का 2 और प्लस 2 का 0। अब ये हमारा फाइनल आंसर ही है, इसको और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा ऑर्डर में अरेंज करके लिख दो, 2 इंटू 4x प्लस 2 और 2x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, इसको खोलने की भी जरूरत नहीं है, इतना भी छोड़ सकते हो, सही है ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। सर ये तो रूट में आ गया, इसको कैसे करेंगे। ठीक है, रूट एक्स का फॉर्मूला मैंने आपको कल मतलब जो हमारी लास्ट क्लास थी, लास्ट वीडियो था, उसके अंदर बताया था। देखो, रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो मैंने आपको बताया था 1/2 रूट एक्स। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था 1/2। अब यहाँ पे अगर इस पूरे को मैं रूट एक्स मानूं, ठीक है, तो कैसे करेंगे, y बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट की जगह पर फंक्शन है तो फंक्शन लिख दो 3x प्लस 8। ठीक है, आ रही है बात समझ में, फंक्शन की जगह पे फंक्शन। और अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो 3x प्लस 8 का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा, 3x का 3 प्लस 8 का 0, यहाँ पे हो जाएगा 3/2 रूट 3x प्लस 8। आया सवाल समझ में। बेसिकली इस सवाल में हमने क्या किया है कि हमने ये वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बोला था कि रूट एक्स कई जगह पे काम आता है, फंक्शन रूट में दिया हुआ हो ये बहुत जगह काम आता है, तो इसको एज इट इज हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे यही किया है कि रूट में फंक्शन है, ठीक है, तो 1/2 रूट फंक्शन और फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस तरीके से हमने सॉल्व किया। तो क्वेश्चन आई समझ में सभी को। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहे होंगे, तो कमेंट में बताते भी रहिए कि आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, और अगर कोई टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं, जो आप समझना चाहते हैं, तो वो भी हमें रिकमेंड कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, और अभी एडमिशन्स ओपन है, अगर आप पूरा कोर्स मेरे से पढ़ना चाहते हैं, मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो भी आपके यूजी कोर्स हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, चैट में हमें बताइए कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, कौन सा कोर्स आप लेना चाहते हैं, और आगे का प्रोसीजर आपको गाइड कर दूँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।